सर एक डिमांड के लिए नारा होगा। 2022 में अटेम्प्ट दो, हमें एक एक्स्ट्रा चांस दो। 2022 में गांधी जी का तालिस्मान पूरा करो। मैं यूपी जौनपुर से मेरा लास्ट अटेम्प्ट 2020 में था, क्योंकि एकाएक पेंडेमिक अनाउंस किया गया। एकाएक पेंडेमिक आया जिससे जो है लॉकडाउन अनाउंस किया गया और हम सभी लोग गांव चले गए, गांव में फंस गए। अच्छा, इसको हमारे सभी फ्रेंड्स ने, सभी ने जो बेसिक चीज़ें हैं, जो भी जुडिशल रूट पे काम हुआ, जो भी धरना किया गया या जो भी कुछ हुआ, इस पर लोगों ने हाईलाइट किया हुआ है। मैं उस पर ना जाके मैं सिर्फ गवर्नमेंट से यही क्वेश्चन करूँगा कि क्या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या इंस्टीट्यूशन हो या फंक्शनरी हो, किसी ने भी प्रॉपरली वर्क किया? उन्होंने काम वही कर पाए हैं जो ज़रूरी था। हम लोगों ने क्या ये गलती कर दी कि हम लोग ज़रूरी अपने माँ बाप को समझें, उनकी सेवा में गए, फाइनेंशियली वीक होने की वजह से फाइनेंसेस में अरेंजमेंट किए, रोटी का जुगाड़ करें, इसको हमने प्रायोरिटी दी। नेशन को प्रायोरिटी दी। लोगों को जो एनजीओ से जुड़े कुछ सोशल वर्क्स किए, उन काम किया हम लोगों ने। हमारे कुछ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स भी हैं, उन्होंने प्रॉपर लॉकडाउन में प्रैक्टिस में काम किया, पढ़ाई नहीं कर पाए। क्या उन्होंने ये गलती किया कि नेशन बिल्डिंग में काम किया? हेल्थ क्राइसिस जब थी उस समय नेशन के लिए काम किया, क्या उनकी ये गलती थी? अगर कोई भी फंक्शनरी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या पार्लियामेंट हो या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, जिसने सिर्फ ज़रूरी काम किए हैं, बाकी सारे काम उन्होंने बाद में किए। गवर्नमेंट से मेरा कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या लोकल गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट ने प्रॉपरली वर्क नहीं किया। ज़रूरी काम किया, बाकी काम को अब धीरे धीरे निपटा रही है। हम भी यही चाहते हैं कि हमने जिस नेशन बिल्डिंग में योगदान दिया, मेडिकल प्रैक्टिसेस या फिर सोशल एनजीओज में हमने काम किया, उसकी वजह से हमने अपने कुछ वर्क जैसे यूपीएससी है, इसको हमने अपने करियर को साइड लाइन रखा, लोगों की लाइफ को सेव किया, लोगों की लाइफ को बचाया। तो ये हमारी गलती ना समझी जाए, हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दी जाए। मैं अमृतसर पंजाब से आया हूँ और यहाँ हमारा एक साथ इकट्ठे होने का मुद्दा यही है कि यूपीएससी और पीएमओ हमारी बात सुने और हमें एक कंपलसरी अटैम्प्ट दें। क्यों? क्योंकि हम सबके साथ अन्याय हुआ है। कोविड ने सबको ही ग्रस्त किया है। ऐसा घर कोई नहीं है जहाँ पे कोई भी क्लेमिटी ना हुई हो। हर इंसान ने इसको इक्वली फेस किया है और सब जानते हैं। सड़कें बंद थी, स्कूल बंद थे, किताबों की दुकानें बंद थी। डिजिटल डिवाइड है बहुत ज़्यादा, गाँव में नहीं पहुँच पाए सब कुछ, इंटरनेट का मटीरियल नहीं मिलता हर जगह। हर इंसान को एक इक्वल मौका मिलना चाहिए जो हमें नहीं मिला। तो मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है सरकार से कि हमको प्लीज़ एक कंपनसेटरी अटैम्प्ट दिया जाए। हम 10,336 बच्चों की तरफ से अपील करते हैं कि एक मौका सबको बराबर का मिलना चाहिए। और मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हूँ। आज जंतर मंतर से मैं सिर्फ एक ही आवाज़ देना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक सॉफ्ट अपील करना चाहूँगा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर से, ऑनरेबल होम मिनिस्टर सर से, DOPT यूपीएससी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से, कि ये जो स्टूडेंट्स हैं, हम लोग हैं, यूपीएससी 2020 का हमने अटेम्प्ट दिया था। 4 अक्टूबर को जो परीक्षा हुई थी, सबको पता है कि गवर्नमेंट ने जो आश्वासन दिया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ठीक है भाई, जो लास्ट अटेम्प्ट है जिनका एज वाइज बार्ड हो रहे हैं, उनके लिए ये एक जो है उनको ज़्यादा नुकसान हो सकता है अगर हम इनको कंसीडर नहीं करेंगे। इसके बावजूद फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इंस्ट्रक्शन दी गई कि एक अटेम्प्ट मतलब इनकी जो डिमांड है, इनको कंसीडर करने के लिए आप एक बार सोचें। तो सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद फिर मिस्टर एस राजू ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, मैं कंसर्न अथॉरिटी को ये मैटर पहुंचा दूंगा। तो फाइनली जो बच्चों ने परीक्षा दी 4 अक्टूबर को, वो डिसीजन नहीं ले पाए। मेन चीज़ है कि वो डिसीजन नहीं ले पाए कि क्या उन्हें अटेम्प्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो 4,500 करीब स्टूडेंट्स अपनी परीक्षा को स्किप कर गए, ये सोचकर एक विश्वास करके गवर्नमेंट पे कि इनको एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिल रहा है, एक कंपनसेशन के रूप में इनको एक अटेम्प्ट दिया जा रहा है। और फिर लास्ट में जाकर के जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में वो अपनी बात से मुकर गए, तो ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। मेरे को कहीं से भी जायज़ नहीं लगता कि जो अभी प्रेजेंट सरकार है इतने अच्छे काम कर रही है सबके लिए, तो इन स्टूडेंट्स के साथ क्या मतलब मतभेद हो रहा है। इन स्टूडेंट्स की एक सॉफ्ट अपील है, आपने प्रॉमिस किया था, तो एक सिर्फ इनको 2022 में बैठने का एक बार परीक्षा में मौका देना चाहिए। सर, मैं अमरदीप
प्रदीप दिल्ली से हूँ। लास्ट ईयर 2020 में हमने यूपीएससी का अटैम्प्ट दिया था। वो अटैम्प्ट कैसे दिया था हमें ही पता है। इतनी ज़्यादा कोविड की लहर थी कि घर से बाहर निकलते हुए भी डरते थे कि कोरोना ना हो जाए, बुक लेने नहीं जा पाते थे, कोरोना ना हो जाए। तो ऐसे में हम अपनी तैयारी कैसे कर सकते हैं? मेरे फादर नहीं है, सिर्फ मम्मी कमाने वाली। अभी या तो मैं कमाऊँ या पढ़ूँ। मम्मी ने बोला कि बेटा तू पढ़ ले। अब तो पढ़ूँ कैसे? बुक मम्मी को लाने के लिए नहीं बोल सकता, मम्मी जॉब करेगी, या मम्मी को बुक लाने के लिए बोलूँ। बहुत सारी परेशानी। तो फाइनेंशियल टफेस्ट पीरियड देखा अपनी लाइफ में। अभी तो पैसे कमा नहीं सकते, पढ़ सकते हैं, तो दोनों में से एक ही काम हो सकता है। तो पढ़ सकते हैं या पैसे कमा सकते हैं। तो सर हमने बहुत मुश्किल से दिया वो अटैम्प्ट अपना, और वो अटैम्प्ट हमने अपना खो दिया, फेल हो गए। फिर उसके बाद हमें लगा कि सरकार हमें एक और अटैम्प्ट देगी, तो अनफॉर्चुनेटली वी डिडंट गेट दैट पर्टिकुलर अटैम्प्ट। तो हम कोई सरकार से ये नहीं बोल रहे कि हमारे को IAS IPS की सीट पे दे दो या IAS IPS बैठा दो। हम तो सिर्फ आपसे एक ये छोटी सी अपील कर रहे हैं पूरी सरकार से, होम मिनिस्टर सर से, प्राइम मिनिस्टर सर से, कि सर हमारे को एक पेपर में बैठने का वो दे दो, पेपर में बैठने की सीट दे दो। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट कि हमारे को एक IAS की सीट दे दो या वो सीट दे दो, हमारे को वो सीट दे दो। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमारे को पेपर में बैठने की वो दे दो। और जैसे मेरे फेलो एस्पिरेंट ने बताया कि ये एक पैन इंडिया एग्ज़ाम है, और ये मतलब सबसे ज़्यादा इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करने वाला एग्ज़ाम है, जो कि लास्ट रंग ऑफ द कारपेट, आखिरी मील के पत्थर पे भी अगर कोई हिंदुस्तान में इंसान है, सबसे गरीब भी है या जो भी उनकी सिचुएशन है, वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकता है। और क्योंकि इंडिया इतना डाइवर्स है, इतना डिफरेंट लेवल पे लॉकडाउन और डिफ़िकल्टी थी, तो बहुत से स्टेट्स ने भी अपने लेवल पे स्टेट सर्विसेज में भी छूट दी है, कंसिडरिंग कि दिस वाज अ वेरी डिफरेंट सिचुएशन। तो क्योंकि ये एक पैन इंडिया एग्ज़ाम है और सभी इक्वली एलिजिबल होते हैं, तो यहाँ पे कंसिडरिंग कि सब नेशनल लेवल पे डिफरेंट लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी थी जिसे नापा नहीं जा सकता, एक कॉम्पनसेटरी अटेम्प्ट डिज़र्वेबल है। वो चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सेप्ट करी है। तो आई रियली फील कि गवर्नमेंट को ये चीज़ हमें जल्दी ही ग्रांट कर देनी चाहिए विदाउट एनी डिले, एंड जिससे कि एक सेंस ऑफ इक्वालिटी इन पब्लिक सर्विस बना रहे। मेरा नाम ज्ञानेंद्र कुमार श्रीवास्तव है। मैं गोरखपुर से आता हूँ, उत्तर प्रदेश के। 30 सितंबर 2020 को मैं कोविड पॉजिटिव हो गया था और 4 अक्टूबर 2020 को हमारा प्रीलिम्स एग्ज़ाम था। मैं कोविड डिटेक्शन की वजह से मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया, और गवर्नमेंट ने डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा रखा था, जिसकी वजह से हम बाउंड थे एग्ज़ाम नहीं देने के लिए। तो मेरा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से यही दरख्वास्त है, उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार हमारी बात सुने, क्योंकि कोविड की वजह से पूरी दुनिया ने क्या देखा है ये सबको पता है। इसलिए मेरा सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट है कि हमें एक कंपनसेटरी अटेम्प्ट दें। और 2020 में जो यूपीएससी ने एग्ज़ाम रूल फ्रेम किया था, उसमें ये कहीं भी नहीं लिखा था कि ये दोबारा विंडो को ओपन करेंगे। इन्होंने दोबारा विंडो को ओपन किया और एग्ज़ाम सेंटर को चेंज करने का मौका दिया बच्चों को। लेकिन ये कैसे दिया? क्योंकि इनके पास डिस्क्रिशनरी पावर था। उस पावर का इस्तेमाल करके ये हमें अटेम्प्ट दे सकते हैं। हम कोर्ट में भी गए, कोर्ट ने ये माना कि हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है, इसीलिए वो हमें सिंपैथाइज़ भी किया उन्होंने, और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बोला कि आप लीनिएंट भी लीजिए इनके लिए। इसके बाद हमने कोर्ट के कहने के अनुसार, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कहने के अनुसार, हम लोगों ने एक रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया DOPT और PMO को। उसके बाद अभी तक हमारे पास कोई जवाब नहीं आया है। मेरा सिर्फ इतना दरख्वास्त है हाथ जोड़ के इस सरकार से, इस भारत के प्रधानमंत्री से, कि एटलीस्ट हमारी बात सुने। आपने हमें एग्ज़ाम नहीं देने दिया, और जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया उनके साथ लॉकडाउन लगा हुआ था 3 महीने से। वो गांव में बैठे हुए थे, छोटी जगहों पे बैठे हुए थे, उनके पास ना तो नेट करने का एक्सेस था, डिजिटल डिवाइड है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। तो इसलिए इन सबको, सारे बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार से ये गुजारिश है कि हमें एक बार परीक्षा में बैठने के लिए 2022 में एक मौका ज़रूर दें। थैंक यू।
जो कि एक हम लोग जो मिडिल क्लास सेक्शन जिसको सबसे ज़्यादा कोरोना इफेक्ट किया था, जो सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर में जो सबसे नीचे आते हैं, वो इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। और लॉकडाउन उनके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं था। ना मटेरियल की कमी थी, बहुत सारे लोग कोविड वॉरियर्स थे जो कि फ्रंट लाइन में काम कर रहे थे। तो हम लोगों की सिर्फ एक चीज़ है कि पिछले 1 साल से हम लोग इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं। अभी भी टाइम है 1 साल हम लोग, ताकि एक बिना मेंटल स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में हम लोग तैयारी कर सकें। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.